बोलिए राधा रानी महारानी की जय हो। सज्जनों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुण करुणा बरन वाले नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा स्वरूप भूता श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस परम पावन कथा को योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने दुख हारणी भक्ति भगवती पुण्य सलिला मां गंगा जी के परम पावन तट पर शिव स्वरूप वट वृक्ष के नीचे सुनाई थी। उसी कथा का हम लोग कुछ अंश में स्मरण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया आचार्य प्रवर ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह परीक्षित महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए कि अगर कोई भी महालक्ष्मी की माता की कृपा चाहता हो तो उसको एक गुण अपना लेना चाहिए। कथा आपको ये सिखा देंगे। जैसा कि कल थोड़ा सा श्रवण किए, इनके माता पिता बंधु बांधव किनके, रुक्मिणी माता के। इन लोगों की इच्छा थी कि रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी स्वार्थी है, महत्वाकांक्षी है। वो अपने स्वार्थ के चक्कर में परिवार में जिद कर लिया कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में कराऊंगा। उसकी जिद के कारण विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक चिंतित हो गए, महारानी जी चिंतित हो गईं। तो महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी माता को लगा कि हम अपने माता पिता की बात पूरी करूं। यदि हमारे माता पिता की इच्छा है कि मेरा विवाह, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिकाधीश के साथ में हो, तो मैं प्रयास करके द्वारिकाधीश के साथ ही मैं अपना पाणी ग्रहण संस्कार कराऊंगी। और भगवती ने किया क्या? पत्र लिखा। ध्यान देना, जरा सावधानी पूर्वक समझना। पत्र लिखने का तरीका देखें। इसको कहा जाता है प्रेम पत्र। प्रेम जो होता है ये कोई बिरला जान पाता है। बार बार मैं जोर देके कहता, कोई बात मैं जानबूझ करके कड़ी बोलता हूं ताकि ठेस लग जाए। क्यों? जब ठेस लगेगी तो आप विचार करेंगे, करे इतना घमंड में क्यों बोल रहे हैं। एक गांव में एक साधु आए, तो नए नए कुछ लड़के आए उनके पास, सेवा में लग गए। तो कहा महाराज कुछ अच्छी बात बताएं। तो साधु ने कहा भैया कृष्ण कृष्ण राम राम जपा करो। तब तक एक लड़का कहा इसको तो बहुत जानता हूं, कोई बढ़िया ज्ञान की बात बताओ। तो सब जान रहा हूं, राम राम जपो कृष्ण कृष्ण जपो। तो महाराज जी ने, साधु ने बड़े प्यार से कहा क्या तुमको बताऊं, तुम गधा हो, गधा को थोड़ी बताया जाता है। तब कई लोगों ने खोदा, रे कहा महाराज लड़कवा आईएएस की परीक्षा पास कर गया, उसको आप गधा कह रहे हैं। कहा कोई दुश्मनी थोड़ी है। जैसे गधा का अर्थ किया है बड़ी गहराई से, हमको मूर्ख समझ रहे हैं, गधा समझ रहे हैं, ऐसे अगर राम का कृष्ण का नाम का अर्थ जाना होता तो ऐसी बात बोलता है। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जब मैं कोई कड़ी बात बोल दूं, आपको कठिन लगे तो जानो उस पर जोर दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि प्रेम की परिभाषा कोई बिरला जानता है। हिंदी का शब्द तो है प्रेम। कितने लोगों के मन में आता है बताओ, प्रेम ही नहीं हम जानते हैं।
वास्तव में नहीं जानते हो प्रेम, और तब तक नहीं जानोगे। ये देखो दावा से कह रहा हूं, जब तक भागवत जी की कथा को बहुत प्रेम से हृदयंगम नहीं कर लोगे, कोई विद्वान वक्ता नहीं सुना देगा, पढ़ते मर जाओ, प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाओगे। जो पेपर में निकलता है ना कि प्रेमी के विरह में प्रेमिका ने दिया जान, जय सिया राम, प्रेम नहीं है, सब गलत है, वो प्यार है। और फिर शंका बनेगी, प्यार अलग है, प्रेम अलग है। हाँ, ये प्रेम पत्र लिख रही हैं, कौन? रुक्मिणी माता। देखो हम पर्दा लगा के बोलेंगे, ये प्रेम पत्र लिख रही हैं। आसक्ति को हम लोगों ने प्रेम जान लिया है, वही प्रेम है, कहते प्रेम है, आसक्ति है वो। आप सबको समझाने के लिए बोल दे रहा हूं। अभी एक नया समाचार आया है, देख लीजिएगा। कानपुर की घटना, 2-3 दिन की घटना है। पत्नी ने पति को ही मरवा दिया, आसक्ति। अभी भी पत्रकार उसको प्रेम लिख रहे हैं, प्रेम लिख रहे हैं। प्रेम वो नहीं है, आसक्ति है। रुक्मिणी माता प्रेम पत्र लिख रही हैं, ध्यान देना। एक और सरल उदाहरण बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर कथा में आ जाऊंगा। बहुत विवेक लगा के सुनोगे, बहुत बुद्धि लगा के सुनोगे तो कुछ समझ पाओगे। भाई एक आदमी बैठे हुए देखो, बच्चों को जो बार बार इधर घूमते ना, उनको बैठवा लो ठीक से। रुक्मिणी माता पत्र लिखी हैं, प्रेम पत्र। और एक और बता दूं आपको, एक राजा थे, राजा को 3 रानियां थी। राजा परदेश चले गए, और जब आना हुआ अपने राज्य में, तो राजा ने पत्र लिखा अपनी 3 रानियों को कि जिसको जो भी चाहिए वो हमसे मांग लो, मैं आ रहा हूं और लेते आऊंगा। तो दोनों रानियों, किसी ने हार लिखा, किसी ने बनारसी साड़ी लिखा, किसी ने कुछ गहना, किसी ने कुछ गहना लिखा। और एक रानी ने लिफाफा में हिंदी का एक लिख करके छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा। 3 रानियों का पत्र आया, और जो रानियां जो सामान मंगाई थी, वो सामान को राजा ने खरीद लिया। तो जो लिफाफा में एक लिख दी थी, उसका अर्थ ही नहीं जान पाए राजा, किसको क्या लेके चलना है। तो अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारी पत्नी एक पत्र भेजी है, उसका अर्थ मैं जान नहीं पा रहा हूं। तो मंत्री ने कहा हमको दिखाइए। तो जब मंत्री ने उस पत्र को देखा तो उसकी आंखें भर आई। राजा ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज ये रानी लिख रही हैं कि हमको न गहना चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न कपड़ा चाहिए, केवल एक आप चाहिए, बस लेके बैठ जाओ ठीक से। फिर राजा इतना भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि जितना सामान जो रानियां लिखी थी उनके भवन में भिजवा दिया, और स्वयं उस रानी के पास गए, कहा आज से मैं हमेशा के लिए आपका हो गया।